बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। रामदीन स्वभाव से बहुत ही परोपकारी और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें सूख गईं, पानी का संकट हो गया और लोग भूखे प्यासे रहने लगे। ऐसे कठिन समय में रामदीन ने अपने खेत में उगाए हुए अनाज का भंडार गांव वालों के बीच बांटना शुरू किया। उसने अपने घर में रखी हुई सारी खाद्य सामग्री भी जरूरतमंदों को दे दी। रामदीन की पत्नी ने उसे कहा, हमारे पास भी अब कुछ नहीं बचा है। तुम अपनी सारी संपत्ति दूसरों को बांट चुके हो, अब हम क्या खाएंगे? रामदीन मुस्कुराया और बोला, सेवा से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग रामदीन के पास आए और कहा, रामदीन भाई, हमने सुना है कि पड़ोस के गांव में राजा ने एक बड़ा दान उत्सव रखा है। वहां सभी को अन्न और पैसे दिए जा रहे हैं। हमें भी वहां चलना चाहिए। रामदीन ने सोचा कि अगर राजा के यहाँ से कुछ मदद मिले तो गांव वालों की स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। वह सभी के साथ पड़ोस के गांव के लिए निकल पड़ा। जब वे राजा के दरबार में पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। राजा ने जब रामदीन और उसके गांव वालों की स्थिति सुनी तो उसने तुरंत रामदीन को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी सेवा, भावना और निस्वार्थ प्रेम से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं तुम्हारे गांव के लिए आवश्यक की सभी चीजें उपलब्ध कराऊंगा। राजा ने उन्हें अनाज, पानी और पैसे दिए, जिससे रामदीन और उसके गांव के लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। गांव वाले रामदीन का आभार व्यक्त करते हुए बोले, तुम्हारी सेवा भावना ने ही हमें बचाया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सेवा का महत्व कितना बड़ा होता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद के लिए खुद आगे आते हैं। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है।